नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत शाह है। आप सभी का स्वागत करता हूँ शाह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आरपीएफ के एग्जाम के हिसाब से और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब कहने का ये है कि जो भी क्वेश्चंस आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ये सभी कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चंस है। और आने वाले एग्जामों में आने वाले प्रश्नों का जो एक महत्वपूर्ण संभावनाएं कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन से 1 केजी चीनी की कीमत 34% की वृद्धि हुई और वह वृद्धि ₹51 है। प्रति किलो चीनी की नई कीमत हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे 1 केजी कोई शक्कर है, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ किया गया कितना 34% बराबर 34% के इक्वल में वो इंक्रीज़ हुआ। और 34% की वैल्यू जो दी गई है रुपए में, अगर हम बात करें तो वो ₹51 के बराबर है। जब अगर हम बात करें 51 जो है वो 34 के बराबर है, 34% है, तो इसका हम अगर 100% निकाल दें, वो कितना होगा? मतलब अगर हम बात करें ₹51 जो हमको रुपए में वैल्यू दिया गया है, 51 जो है ये 34% है, इसका 100% कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 51 बाई 34 इंटू 100 कर देंगे तो हम इसका 100% एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। 2 से अगर काटें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 50 हो गया। 17 तिया 51, 3 बार में ये कट गया। यहाँ बच गया 3 गुना 5 0 यानी 50। तो 0 5 तियाई 15, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नई कीमत जो है ₹150 होगी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न एक कुछ इस प्रकार से है, किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि वह अमाउंट ₹100 ₹100 कोई ₹100 कोई है, मतलब ₹100 हमने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, ठीक है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्लियर नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा कितना एक्चुअल में, और हमको ऐसा वैल्यू निकालना है जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए, 3 ऑप्शंस दिए हैं, किस वैल्यू पे हम ₹100 को इन्वेस्ट करेंगे कि 5 साल में वह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखें, अगर हम बात करें 30% की, ऑप्शन की तरफ से चलें, 30% की बात करें, तो 30 गुना में अगर हम 5 कर देंगे, क्योंकि 5 साल तक 30-30% लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 150 होगा, 150% होगा। और अगर हम 100 का 150% निकालेंगे, तो वो अपने आप में ₹150 ही होगा। मतलब वो कितना बढ़ा, 100 मूलधन है, उसमें अगर हम 150 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250। 3 गुना होने के लिए ये 300 के बराबर होना चाहिए, लेकिन है अभी 250, 50 की कमी है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शंस की बात करें तो 45 पंचे 225 होगा, 225% और 225 अगर हम 100 का जो है 225% निकाल देंगे तो वो 225 हो जाएगा, वो भी इसमें भी कम है। और अगर हम करें 40 की बात, तो ये भी ऑप्शन से नहीं होगा। 40 की बात करें तो 40 गुना 5, तो 4 पंचे 30, 200%। और 100 का अगर हम 200% निकालेंगे, तो वो अपने आप में 200 होगा, ठीक है। तो 3 गुना की बात कर रहा है, तो 100 तो प्रिंसिपल है ही, और 200 इसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो अपने आप में 300 गुना हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने है। कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करना। अब हम देखिए, कह रहा है घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मतलब 6 गुना भुजा का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू हम 600 दिया गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इधर 600 लिखना है इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 6 से कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में। ए स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, ए बराबर रूट में 100, ए बराबर यहाँ पे आएगा 10, क्योंकि ये 10 इंटू 10 होता है। ए मतलब एक भुजा की वैल्यू 10 आ गया, 10 आ गया। अब हमको निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घन का आयतन इक्वल टू भुजा का क्यूब। एक क्यूब का मतलब 10 गुना 10 गुना 10। 10 दाहम में 100, 100 दाहम में 1000, जो कि प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। इसकी गणना करना है, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिएगा 2 इंटू दिया गया है 4 प्लस 6 माइनस 5 दिया गया है। 6 4 10 होता है, 10 गुना 2 माइनस 5 देखिए प्लस। पहले हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट, फिर भाग, जैसे भाग हो गया, गुणा हो गया, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। 10 गुना 20 हो जाएगा, 20 में से 5 माइनस होगा, इक्वल टू 15 बचेगा। 15 का मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने है। यदि 5t प्लस 3u ब्रैकेट में है, मतलब 5t प्लस 3u डिवाइडेड बाई, यानी रेशो में है तो 5t माइनस 3u इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब हम इसको इंटू करेंगे, 5 तिहाई 15 प्लस 3 तिहाई 9u, 5 तिहाई 15 t प्लस 3 तिहाई 9 u इक्वल टू 55 25 t माइनस 15 u। ये लिखने के बाद अब हम t वाली पोर्शन को एक तरफ करेंगे, तो हम t को उधर भेजते हैं और u को इधर लाते हैं। तो 9u प्लस 15u इक्वल टू 25 t माइनस 15 t। इतना हो जाने के बाद ये हो जाएगा 9 9 15, ये हो जाएगा 24 u बराबर, ये घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 10 t। 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 2 दूना 4, तो पंचे 10 t। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर परीक्षाओं में आते हैं तो। अगला प्रश्न कह रहा है, नीरज धीरज से 4 गुना कुशल है और वो एक साथ मिलकर 44 दिनों में पूरा काम करते हैं। तो नीरज अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, हमको ज्ञात करना है। नीरज की बात कर रहा है, नीरज और धीरज। नीरज जो है धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। तो धीरज अगर एक काम करता है तो नीरज यहाँ पे ये 4 काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिला कि नीरज की वैल्यू 4 है, नीरज 4 की क्षमता से काम करता है, तो धीरज 1 की क्षमता से काम करता है, और ये दोनों अगर मिल करके इसी क्षमता से करते हैं तो 44 दिन में टोटल काम को करते हैं। 44 दिनों में अगर ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि
इन दोनों की जो क्षमताएँ हैं 4 प्लस 1 यानी 5, इनकी जो क्षमता है दोनों की करने की क्षमता, मतलब 5 की क्षमता से इन्होंने 1 दिन में 5 काम किया। तो अगर हम टोटल टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की, तो 44 गुना 5 अगर कर देते हैं, यानी जो दिन दिया गया है और जो क्षमता है इनका आपस में कर दें, 4 पंचे 20 कुल रिमेनिंग 2 बचा, 4 पंचे 20 2 22, 220 हमको टोटल वर्क मिल, कुल कार्य जो है वो है 220, 220 कार्य हैं और हमको कराना किससे? नीरज वाले व्यक्ति। तो 220 जो टोटल कार्य है डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो 4 पंचा 20, 4 पंचा 30, 55 दिन में टोटल कार्य अकेले उसके द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे 100 रुपए हम मान लेते हैं मूल्य प्राइस है, जो है मूल्य है। 100 रुपए, रुपए में 100 ये मूल्य है, ठीक है? 100 का 20% 20 रुपए होगा, क्योंकि 20% यानी 20 रुपए इंक्रीज किया, 20 रुपए वैल्यू इंक्रीज किया, तो हम यहाँ पे 100 में प्लस 20 कर देंगे तो वो अपने आप में 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 रुपए यहाँ पे हमारा हो गया अंकित मूल्य 120। अब क्या किया कि इस अंकित मूल्य पे वो उसके द्वारा 12% के प्रॉफिट पे एक्चुअल में प्रोडक्ट को बेचा गया है, ठीक है ना? तो 100 रुपए हमारा तो मेन लागत मूल्य तो 100 है, 100 पे हमने 20 रुपए एडिशनली ऐड किया, क्योंकि हमको अंकित मूल्य एडिशनल करना है, क्योंकि इसके हमारे जो कॉस्ट प्राइस है उससे ऊपर पे हमको प्रॉफिट अर्न करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 100 जो है, 100 का हम 12% निकाल देते हैं, तो 12 रुपए आएगा, मतलब वो वैल्यू 12 है। मतलब हमने 120 रुपए पहले 100 हमारा कुल लागत मूल्य है, उस पे हमने 20% वैल्यू इंक्रीज किया, मतलब वो 20 रुपए अंकित मूल्य को बढ़ाया। फिर हमको 12% ही प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमने उस सामान को 112 रुपए में सेल किया, यानी विक्रय किया। 112 रुपए में हमने जब क्रय किया, तो 120 माइनस 112 अगर हम कर देंगे, तो देख सकते हैं 120 माइनस 112 माइनस कर देंगे तो 8 का अंतर आया। 8 रुपए का अंतर आया एक्चुअल में, और वो अंतर किस पे आया? 120 पे। 120 पे। गुना में हम 100 कर देंगे। इस 0 से 0 कटेगा। ये 80 हो जाएगा। 80 12 छंग 72, फिर ये अप्रॉक्स 6.66% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 6.66% की यहाँ पे छूट देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 8 आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है और इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखते हैं। तो इस प्रश्न में दोस्तों एक एरर है। एरर ये है कि ये वाला जो दिया गया है लाइन, ये एक्चुअल में है नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6, इसको एज इट इज इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर प्लस 98 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको 24 मिलेगा। 24/6। अब आप ये बोलेंगे कि देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने इस तरीके से लिखा है। फिर इसको 3 सत्ते 21,
तो यहाँ पे 98 माइनस 7 गुना 2, 6 चौको 24, 4 प्लस 98 माइनस 7 गुना का 2 भाग हो गया। गुना अब करना है 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस का 98 प्लस का 4। अब देखिए इसको जब हम भाग हो गया, गुना हो गया, अब जोड़ हो गया, 8 4 12 मतलब 102। 102 में 14 को माइनस करेंगे, 8 यहाँ पे बचा, 8 4 12 होता है, ये 9 हो गया, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचे, यानी 88, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने में 15% की हानि होती है, 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि देखिए 85 जूते बेचने पे उसको 15% का लॉस हुआ, तो 100% प्रतिशत की बात करें तो अपने आप में हर चीज अपने आप में 100% होता है। अगर लॉस हुआ तो माइनस होता है, प्रॉफिट की बात करें वो इसमें ऐड होता है। तो 85 रुपए में 15% का लॉस, यानी 100 में 15 माइनस कर देंगे तो ये भी अपने आप में 85% के बराबर बचेगा। 85 रुपए जो है वो अपने आप में 85% के बराबर है, तो 100 कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो यहाँ पे ये 100 मतलब 100 रुपए में 50 रुपए अगर बेचे तो उसको एक्चुअल में कोई लॉस, कोई प्रॉफिट ना हो, मतलब उसका मूलधन उसको मिले 35% का लाभ अर्जित करने के लिए। तो 100 में 100 का हम 35% अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 35 और ये जुड़ जाएगा, तो ये 135, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।